या इधर आके खड़ा हो जा, इधर आके खड़ा हो जा, बीच में खड़ा ना हो। तो क्या समझता है दाएं बाएं खड़ा होगा, कभी इधर दिखाएगा, कभी गुनाहों वाले अड्डे पर फांसी वाली जगह दिखाएगा, कभी मस्जिद के अंदर मुझे खड़ा होकर दिखाएगा, और तेरा अंदर से मन भी काला, तेरा धन भी काला। तो धोखा प्लीज माजरत के साथ मुझे नहीं दे रहा, धोखा अपने आप को दे रहा है। ये कपड़ों की लचपस, ये छलक कपड़ों की, ये पैसों की चमक, ये तुझे मौत के झटके से नहीं बचा सकेगी। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मैंने दिए लिबास, मैंने दिए खाने, मैंने दिए मकान, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं ये सारा का सारा धोखा है। दुनिया की कोई गारंटी नहीं अल्लाह के पास, ये सारा धोखा है। लगे पड़े सारे इसके पीछे, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। आज तुम्हारे इस इलाके के अंदर, मार्केट के अंदर कोई दुकान, कोई पड़ोसी का मकान बिकने को आ जाए, जल्दी चला जा मौलवी साहब से कुछ पढ़वा के ले आ। मौलवी साहब हम तो उसके सामने नहीं खड़े होते, ऐसी आप फूंक मार दो बस वो हमें लाखों का माल कोटियों में दे के चला जाए। भाई तो कल रो रहा था बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता है, 5 लाख ले आवेगा, अल्लाह वारिस है जी, इंशाअल्लाह ताला आप दुआ कर दो, बस आप दुआ फरमाओ जी माशाल्लाह। कहीं ना कहीं हाथ पैर मार ही लूंगा, आप फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह मैं जाने नहीं देता जी, आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के बात करो। मैंने कहा मकान के साथ मकान लेना हो, दुकान के साथ दुकान लेनी हो, बस आप दुआ का झटका दे दो, रातों रात बयान आ जाएगा, रातों रात पैसा आ जाएगा, रातों रात इमारत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर नमाज की बारी आ जाए, बाबूजी आप नमाज में नजर क्यों नहीं आते, और आप दुआ करते रहा करो इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और सुनाओ क्या हाल है आपके, खैरियत है, चलो हो जा रहा है। अल्लाह कह रहा ठीक है, लातों के बूथ भातों से नहीं मानते, डांग छोटा चलेगा फिर रीरी करता फिरेगा। इतना आसमान का सुराख खोल दूं, इतना पानी बरसाऊं, मैं तेरे हाथ खड़े करवा दूंगा। आज अजान की आवाज सुन के मेरे घर में नहीं आता, फिर कोठे पे चढ़ चढ़ के अजान तेरे से ना दिलवा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये मेरी मेरी का नारा छोड़ दे, मेरी मेरी का नारा छोड़ दे। इस मेरी मेरी भाई से जुदा कर दिया, बीवी को घर से धक्के दिलवा दिए, बाप की दाढ़ी नुचवा दी, माँ की चुटिया पकड़वा दी। इस मेरी मेरी ने भाई के सीने के अंदर गोलियां उतरवा दी। इस मेरी मेरी ने ताए चाचों से मुंह मड़वा दिए। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, किसने कह दिया ये मकान तेरा, दुकान तेरी, जिस जगह तेरे 2 कदम जमीन पे लगे हुए, अगर मैं ना चाहूं इस पर भी तुझे कोई मालिक नहीं बना सकता है। कभी किसी मकान को देख के कहता है भले वक्त में लिया था, कभी दुकान को देख के कहता है अभी ली थी 2 करोड़ की, अल्लाह फरमाते हैं ये तेरी है, किसकी है भाई आप दुआ कर दे करो, अल्हम्दुलिल्लाह सारी आपके भाई की है, सारी माशाअल्लाह आपके शागिर्द की है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिससे जी चुराता फिर रहे वो तेरी है, बाकी सारे का सारा ये तेरे से लेने के लिए, तेरे किस्से सलूके में, तेरी जेब में हाथ मारने के लिए, तेरे बैंक की रसीद के ऊपर चेकबुक पर दस्तखत करने के लिए, तेरी तिजोरियां खाली करने के लिए, तेरे हाथ से अंगूठी कलाई से घड़ी उतारने के लिए। बाबू सांस रोक के देख ले, झुट्टी मुट्ठी मर के देख ले, तुझे ये कपड़े उतार के नंगा ना कर दे तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। लाख मोटरसाइकिल का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस अपने नाम बना ले, मरने की देर है, सबसे पहले चाबी तेरी नस्ल के हाथ में चली जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भेज दे कुछ अगे। मकान से 2 मकान बन गए, दुकान से 2 दुकानें बन गई, कारोबार में मार्केट में एक दुकान से दूसरी दुकान बन गई। किसके लिए? आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, आने वाले लिए अल्लाह फरमा रहा है जिस वक्त की गारंटी मैंने ले रखी है उसके लिए परेशान है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली सारी जिंदगी में, उस परेशानी वाले मकान के लिए कभी तेरे माथे पे पसीना नहीं आया। दुनिया तुझे अक्लमंद कहे, मालिक कायनात तुझे बेवकूफ कहने को भी तैयार नहीं।
60 साल दूं, 70 साल दूं, 50 साल दूं, 80 साल दूं, 100 साल की जिंदगी का सुबह शाम का मालिक बना दो। ऐ मेरा बंदा, रोटी की जरूरत पड़ेगी, गारंटी मेरी। ऐ मेरा बंदा, कपड़े लत्ते मकान दुकान की जरूरत पड़ेगी, बीवी बच्चों की जरूरत पड़ेगी, प्यार मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी, जरूरतों सहूलतों की जरूरत पड़ेगी। मैंने सारी तेरी जरूरतों का तेरे से वादा कर लिया। ऐ बंदे, दुनिया की फिक्र तू ना करियो, आखिरत की फिक्र तू ना छोड़ियो, क्योंकि तेरे अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी का वादा लिया, आखिरत की कामयाबी का से वादा कोई नहीं किया है। रिज़्क़ मैं दूंगा, कपड़ा मैं दूंगा, दुकान मैं दूंगा, सहूलत मैं दूंगा, लेकिन कब्र का आराम 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 तुझे मेरे से मांगना पड़ेगा। की सलामती के लिए रोके दिखाना पड़ेगा, आखिरत वाले घर की कामयाबी के लिए, जन्नतुल फिरदौस पाने के लिए बंदे मुसल्ले पर आके रोना पड़ेगा। अल्लाह मैं रोऊंगा, आज शाबान की यकम हो गई, 14 दिन के बाद रो रो के दिखाऊंगा, पूरी शोर से दूंगा। कैसा रोना, 4-4 बजे तक तो रोता रहता है, उस दिन की फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। 8 दिन के बाद नहीं मेरे अजीजों, साल के बाद मस्जिद में आवेंगे। 15 शबान की जब सारे कामों से फारिग हो जाएंगे, हलवे मंडों से फारिग हो जाएंगे, चुलियों पटाखों से फारिग हो जाएंगे, फिर टोपी पहन के तौबा करने जा रहे हैं और वो मस्जिद तलाश करेंगे जहां दुआ के बाद मिठाई मिलेगी। अगर आपके मेरे इतने गुनाह है कि थोड़ी देर एक दिन रोने से ख़त्म हो जाए, तो फिर मेरे अजीज़ों 11 महीने 29 रातें अपनी मर्जी की गुजार ले। अगर गुनाह के पहाड़ इर्द गिर्द तेरे जमा हो गए, गुनाह के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े गुनाह के रजिस्टर भर गए, तो फिर मेरे अजीज़ों मसला एक रात के रोने से नहीं बनेगा, हर रात मुसल्ले पर खुदा को रो के दिखाना पड़ेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, सारी दुनिया का सताया हुआ मौली साहब के पास आता है। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अब्दुल हन्नान भी तवीज़ देता है, आपके इलाके में मौली साहब भी तवीज़ देते होंगे, लेकिन हमारे पास थका हारा हुआ आया, हमारे पास मायूस होके आया, हमारे पास नाउमीद होके आया। इसका हाथ अल्लाह के हाथ में देने के बजाय हमने भी तवीज़ दे के से तोड़ दिया। बताओ बताओ, इस बदनसीब माशरे के अंदर बदनसीबी कैसे नसीबों में तब्दील होगी। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी की बोतल लेकर हुजूर की खिदमत में आ जाते, पानी का प्याला लेकर हुजूर की खिदमत में आ जाते। कमली वाले दुआ फरमा दो, इस पर नबूवत वाले मुंह से फूक मार दो कि इसका पानी पीऊं, मुझे हिदायत मिल जाए। और रब्बे अकबर की कसम, नबी फूक मारता, अल्लाह हिदायत दे। नबी दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह हिदायत से मारूम नहीं फरमाता। नबी झूठा पिला दे, अल्लाह हिदायत फरमा देता। लेकिन फरमाया बिलाल को फूक वाला पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, उम्मत को कौन समझाएगा? और लोगों, वजीफे पानी वजीफे वाला पानी पीने से हिदायत नहीं मिलती। इस हिदायत को पाने के लिए अगारों पे लेट के अपना चपड़ा उड़वाना पड़ेगा। आज आप तक, मेरा तक ये इस्लाम का सेरा बांधा। आज मैं मौली साहब कहलवाता हूँ, आज आलिम बामल कहलवाता हूँ, हूँ कोई नहीं। आज पीर तरीकत रहबर शरीयत दुनिया मुझे कहती है, आज कोई कारी ज़ईद कारी सज्जाद साहब किसी को कहती है, आज हुसैन अहमद हुसैन साहब किसी को कहती है, आज मस्जिद की इंतज़ामिया मौली साहब खतीब साहब कहते हैं। ईमानदारी की बात है, ये सारे के सारे ओहदे आपको मुझे चीनी के बर्तन में नहीं मिले, सोने के बर्तन चांदी के चमचे से नहीं मिले। ये सारे के सारे ओहदों के पीछे रब अकबर की कसम है, नबी के गुलामों की दुखों भरी दास्तान है। बात मर्दों की करूंगा, औरतें कहेंगी हमारे को कौन बतलावेगा। बात मेरे अजीज
अजीज़ों जवानों की करूँगा, खालिद बिन वलीद के तज़किरे सुनाऊँगा, करबला के हुसैन का जिक्र करूँगा, हज़रत हंज़ला का शहादत का जिक्र करूँगा, हज़रत हमज़ा की बहादुरी दिखाऊँगा, तो मेरी माएँ बहनें कहेंगी अल्लाह अकबर, क्या इस्लाम की तरक्की में, इस्लाम को अक़वाम आलम तक, इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं। मैं बच्ची की बात नहीं करता, मैं गुड्डियों पटोलों से खेलने वाले की बात नहीं करता, मैं छुंझने वाकर में बैठने वाली की बात नहीं करता, मैं तो रब्बे अकबर की कसम है खाने पकाने वाली की बात नहीं करता, शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बूथ सुधारने वाले की बात नहीं करता, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिसकी सारी जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी उम्र 70 साल के करीब हो गई थी। रब्बे अकबर की कसम है, कलमा पहुँचाने में, इस्लाम बचाने में उसने अपनी शर्मगाह पर बर्छियाँ खाकर क़यामत तक आने वाली औरतों के मकाम और शान को बुलंद कर दिया। वो औरत कौन है? सहाबी रसूल है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दा, जिसे दुनिया सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। या तो मेरे अजीज़ों गैस चली जाए, रोटियां होटल से मारते नहीं पकाई जाती, तुम्हें क्या, तुम तो पखे के नीचे बैठे खा लो, हमारा तो जान निकल जाए रोटियां पकाए। इस बेटी को जो कह रही है कि मेरे से किचन में बैठ के रोटी नहीं पकाई जाती, इसे तंदूर वाले के पास ले जाके खड़ा कर दे, खुदा की कसम उसकी हालत को देख के उल्टी ना कर दे, रोटी खानी ना छोड़ दे तो कहना। कपड़े कैसे, मैं नहीं कहता बेईमान है, मैं नहीं कहता दुनियादार है, मैं यूँ भी नहीं कहता कि दीनदार है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से बताओ गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के महीने में जब हालत गैर हुई होती है, सुनक भी रहा है, खांस रहा है, नस्वार का पूड़ा भी रख रहा है, थप थप करके रोटियां भी, अगड़ पिछड़ भी अपना साफ कर रहा है, वहाँ तो उल्टी करने को दिल नहीं करता, तंदूरी रोटी खाने को कैसे दिल करता है। हुसैनी साहब बैठे, खुदाए पाक की कसम जहाँ जलसा करने के लिए जाता हूँ एक ही मुतालबा करता हूँ, लोगों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, साल के अंदर ज़िंदगी में एक मरतबा बुलाते हो, हमें देगों के हवाले ना किया करो, हमें नाइयों की, हमें मेरे अजीज़ों तंदूर की रोटियों के हवाले ना किया करो। जो बीबी अब्दुल हन्नान के लिए 2 रोटियां नहीं पका सकती, वो उसकी बात पे अमल कैसे करेगी? अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम, हम तो रोटी, अल्लाह ने इतना अंदर का खोल दिया, रोटी सूंघ के बता देते हैं ये हराम के पैसे में है या हलाल के पैसे में है, जो चीज़ दस्तरखान पे अच्छी लगती है वही चुगली, बाकी अल्लाह ने वो आँख अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस आँख के अंदर अल्लाह ने हराम हलाल का फ़र्क बता दिया। मैं अर्ज़ करूँगा जलसे की इंतज़ामिया से, अगर तुमने खैरात करनी हो, अगर अल्लाह वास्ते के चावल पकाने हो, कम से कम उस दिन नाई के आगे हाथ जोड़ो, इस खाने का आर्डर उसको मिलेगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के दिखाएगा। अल्ले थल्ले कंजर बिल तल्ले ना, अल्लाह अकबर, तेरे हाथ का खाना खान नहीं खाएंगे। ये सारे के सारे तहज्जुद वाले, फजर की नमाज वाले, ये सारे के सारे तबलीग वाले, ये सारे के सारे कुरान वाले, ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे, नबी की शरीयत वाले हैं। बाबू ये मुँह पर हाथ फेर लो, है तो बेकरामी, आज जाओ बेनमाजी के हाथ का लुक़मा खा लो, खुदा की कसम फजर की नमाज की सजदों से महरूम हो जाएगा। इस बीवी को इस अम्मी जी को खुदा के वास्ते इस बालक पर तुझे रहम क्यों नहीं आता? कब तक इसे बड़े बड़े नाखूनों से, कब तक बेनमाजी हाथों कैसे खिला देगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेनमाजी के हाथ का खिलाएगी, इसकी चिट्टी चमड़ी तो हो जाएगी लेकिन इसका दिल काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। ना फिर ना माँ बाप का रहेगा, ना कुरान का रहेगा, ना खुदा का रहेगा, ना मुस्तफ़ा का रहेगा। वजह क्या? जो आज कल ये बुजुर्ग हजरात नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, इसके पीछे एक औरतों की मेहनत है, कामयाबी है। वो क्या? जाओ आज से 30 साल पहले चले जाओ, खुदा की कसम थी तो चिट्टी अनपढ़, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल हुआ करता था, ना गाड़ी, ना रक्षा हुआ करती थी, लेकिन हर घर में मुसल्ले पर सजदा भी था, कुरान की तिलावत भी थी, आटा गूंदने से पहले अल्लाह का जिक्र, हंडी पकाते हुए कितनी मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाह की
कसम अब तो कान सुनने से तरस गए। मैंने ऐसी औरतों का जिक्र भी सुना जो हंडिया के अंदर चमचा चलाती चलाती 2,000 मरतबा दुरूद पढ़ लिया करती थी, आटा गूंथते रोटी पकाते 10-10 हज़ार मरतबा कलमा तैयबा अल्लाह अल्लाह कर लिया करती थी। अब तो अल्लाह अकबर, पता है ये भूषण परी, ये हूर अल्लाह अकबर आटा भी गूंद रही है, हाथ पैर के ठुकमे लगा रही है और बतला रही है कंजरी और तुझे कंजर ही बनाऊंगी। छोड़ दो खुदा के वास्ते ऐसी औरतों का खाड़ा, छोड़ दो। ये अपने किरदार को जितने मर्जी गोटे वाले जोड़े में छुपा ले, ये नागन डस के रहेगी। जिन्हें तुम फ्लावर दे के आए, तुम वैलेंटाइन डे में विश करके आए, ये तुम्हारे मोचड़े भी मारेंगी, तुम्हारी इज्जतों का जनाजा भी निकाल के रखेंगी। खुदा की कसम मेरा मोबाइल गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको मैसेज मेमोरी खोल के दिखाऊं, तकरीबन 950 इस वक्त मैसेज है और उसके अंदर से मैंने 4-5 दिन से सुनना ही छोड़ रखा है। 950 मैसेज होगा जिसमें से तकरीबन 600 के करीब दुखियारियों का मैसेज है। अब्बू जी, भाई जी, अल्लाह अकबर, ये हो गया। मैंने कहा खुदा की कसम ना सास ने कुछ किया, ना ससुर ने कुछ किया, ना शोहर ने कुछ किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदियन नास। मौलवी साहब घर वाला हक नहीं देता, ससुर में हक नहीं देता। हक किसको मिलता है? जानवरों को, इंसानों को। जानवरों को तो लाठियां छेदना मिलता है, हक तो इंसानों को मिलता है, हक तो मर्द को मिलता है, हक तो औरत को मिलता है। माजरत के साथ तुम्हें घर में कोई बोबो नजर आ रही है, घर में कोई औरत नजर आ रही है, बाल कटे हुए, लट्टे बनी हुई, न दादा न बाबा न ससुर न ताया न चाचा, दूध वाले के सामने खड़ी खी कर रही है, सब्जी वाले के सामने बिल कर जमा करा रही है, सब मोहब्बत हंसो, शख्स नक्शे के अंदर बैठी है, कंधे लगा के जा रही है। इससे पूछ तो सही तो अपने खामिद की गैरत का क्यों जनाजा निकालती है? अल्लाह अकबर, खुशबू लगा के बाजार क्यों गई? ये सारे के सारे जिब्राइल अमीन की लड़ी है। तेरे किरदार को इस्लाम ने बचाया, तेरी इज्जत को इस्लाम ने बचाया, वरना बाहर निकल के देख ले, माचिस के डब्बे पे तेरी तस्वीर, मिट्टी के तलवे पे तेरी तस्वीर, जानवर वाले बंडे के ऊपर तेरी तस्वीर, पट्ठों के ऊपर तेरी तस्वीर, पराली के ऊपर तेरी तस्वीर, गाड़ियों के पीछे तेरी तस्वीर, ट्रकों के पीछे तेरी तस्वीर, फोम के गद्दों पर तेरी तस्वीर। अल्लाह अकबर, ये अफ्तारी की खजूरें बटेगी मस्जिदों के अंदर, उस रैपर के ऊपर भी तेरी तस्वीर है। तुझे इतना नंगा कर दिया, तुझे औरत के मकाम से उतार कर कंजरी रंडी बना दिया। ए मेरी बच्ची, खुदा के वास्ते वापिस पलटा। तेरे एक बद किरदारी की वजह से ना घर बचा, ना इज्जत बची, ना मैं बचा, ना तू बची। जो 2-4 इज्जत के दाने रह गए, अल्लाह के वास्ते ये अब्दुल हन्नान हाथ जोड़ के जा रहा है, मुल्कों में फिरता है। खुदा पाक की कसम है, जिन्होंने अपनी पैसे के लिए, अपनी शोहरत के लिए जिन्होंने कपड़े उतार दिए, वो गोडे पकड़ के बैठ गई थी। एक औरत तो मेरी सलवार का पैचा नहीं छोड़ रही थी, कहती यहाँ कुत्तों वाली जिंदगी है, सूरों वाली है, मुझे इस्लामी जिंदगी दे। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान में कहीं बुर्का नजर आता है, कहीं दुपट्टा नजर आता है। मैंने कहा बीबी नजर ना लगा दियो। अल्लाह अकबर, हमें पता नहीं किसकी नजर लगी पड़ी है, हमारे सरों से टोपी, चेहरे से दाढ़ी, गैरत चली गई, हमारी औरतों का दुपट्टा चला गया। अब भी नहीं रोगे, अब भी इस्तग़फ़ार नहीं करोगे, अब भी अल्लाह 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 से नहीं मांगोगे। जो काम अंधेरे में हो रहे हैं वो दिन के उजाले में होने लग जाएंगे। फिर अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा, ये ज़मीन अंगड़ाई लेगी, ऊपर के लोग नीचे, नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे। आने वाला वक्त मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मोबाइल चल रहे, खुदा की कसम उंगलियां ना उठाना। मैं दिसंबर के महीने में, तवज्जो से सुनना, मैं कोई पीरी मुरीदी चमकाने नहीं आया। दिसंबर के महीने में मैं 2.25 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ रियाजुल जन्ना में मुंह मोड़ के बैठा रहा। मैंने अल्लाह के नबी से बहुत कुछ पूछा, कुछ का मुझे जवाब मिला, और उनको खबरदार इस बात को ही छुपा देना। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि रोज़े वाला बड़ा गमगीन है,
और कह रहे अब्दुल हन्नान, जो उम्मत में सोच के गया था मुझे वो मदीने में लोग नजर नहीं आ रहे। मदीना अमल का शहर था, मदीना रहमतों का शहर था, मदीना अल्लाह के नूर का मरकज है, लेकिन तेरी मेरी बेहयाई ने वहां की फिजा को भी सूना सूना कर दिया। ना मेरे प्यारो, नबी आए हैं दीन लाए और गैरत वाला दीन लेके आए हैं। नबी आए हैं गैरत वाला किरदार 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 लेके आए हैं। मेरा नबी वो गैरत वाला किरदार लेके आया। खुदा की कसम, इनके दुपट्टों की पाकीज़गी पर अल्लाह अकबर, इनके दुपट्टों की हया पर फरिश्तों को भी ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया। ये वही लोग हैं कि शैतान तो दूर की बात है, जिनके दरवाजे के ऊपर फरिश्ते भी कुंडी खटखटा के आया करते थे। मोहम्मद, तेरी धी रानियां अंदर बैठी हैं, बता हमें आने की इजाजत है कि नहीं। अल्लाह अकबर, नबी की हरम के सर से दुपट्टा उतरा, जिब्राइल भी मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। नबी की फातिमा की कुंडी बजाने के लिए आसमान का फरिश्ता इंतजार कर रहा, लेकिन मेरे अजीजों, ना उनके घर में रोटी थी, ना पानी, ना मंजी, ना बिस्तरा, उनके घर में कुछ ना था, किरदार था। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन किरदार कोई नहीं। बीवी शोहर का मुंह छेदने को तैयार, बेटा बाप के गिरबान में हाथ डालने को तैयार। जिस घर में माए कुतियां बन जाए, अब्बे भौंकने वाले बन जाए, बताओ उस घर में आटा महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। मस्जिदों के अंदर बैठ के मसले पूछ रहे, मौलवी जी हम 4 भाई हैं, अब्बा मर गया, अम्मा को के पूछता नहीं, मौलवी साहब क्या करूं, मर जा, तेरी जुबान पे फालिज गिर जाए, तूने पूछा ही क्यों। एक माँ को 2 रोटियां नहीं दे सकता जिसने 2.5 साल से अपने सीने का सारा फैज तुझे दिया है। पूछ अपनी माँ से, ये पेट पर टांगों के निशान 20 क्यों पड़े। कहेगी तेरे लिए, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने अपना पेट कटवा दिया, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया। मुझे क्या पता था ये पैदा होने के बाद जिन हाथों, नन्हे नन्हे हाथों के मैंने बोसे दिए, मुझे क्या पता था उन हाथों से बड़ा होके मेरा गला घोटेगा। एक हुसन परी के पीछे ऐसा भी वक्त आना था, माँ बाप छोड़ने को तैयार हो जाओगे। मेरे प्यारो, जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से करना, लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की झोली में डाल देना। ये हड्डियों के ढांचे, ये सूखे खजूर के दरख्त जो खाऊं खाऊं सारी रात करते रहते हैं, खुदा की कसम इन्हें ऐसा मिसाइल का झटका न मारना कि उधर तेरी बारात जाए, उधर इनका जनाजा उठ जाए, उधर तू दूल्हा बने, वलीमा हो, ये फालिज के मर्द में पड़ जाए। जब रिश्ता आवे अपनी भी पसंद हो, माँ बाप की झोली में आके बैठ जाइयो। हाँ करेगा तो हाँ, ना करेगा ना। फिर दुनिया की हूर की गारंटी तो कोई नहीं, माँ बाप की हाँ पे राजी हो जा, अल्लाह जन्नत की हूर के साथ तेरा निकाह पढ़ाएगा। मेरे प्यारो, मत दो माँ बाप को अजियत, ये तो पहले ही दुखियारे। छोटे से थे, स्कूल नहीं देखा, बहनें जवान थी, बाप कमजोर बीमार पड़ गया। ये फेरियां लगाया करते थे, ये कलियां करते थे, ये भांडे कली कराया करते थे। ये टायरों पर पंक्चर लगाता है, इनके हाथों को देखकर तुझे तरस क्यों नहीं आता। ये तगारियां उठा उठा कर 4 मंजिला चढ़ता है, तरस क्यों नहीं आता। ये धूप के अंदर खाक भुब्बल काला हो गया, तरस क्यों नहीं आता। भाल उन हाथों को, बाप शाम को थक हार के घर आए, बेटा पानी का गिलास लेके खड़ा नहीं होता। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, माँ ने अपने खटड़े के साथ चरपाई जोड़ दी। रात का वक्त हुआ, हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी ने कहा, बायजीद का जी अम्मा का बेटे उठ मुझे पानी पिला दे। मटका दूर था, प्याला दूर था,
बायजीद बुस्तामी चरपाई से उठे और जाकर पानी लेके वापिस आए तो माँ के खराटों की आवाज़ आने लगी। समझ गए अम्मा सो गए। यूँ नहीं कहा, पीना नहीं था तो उठाया क्यों, उठ जा पानी पी ले। आसमान की तरफ देख के कहने लगे अल्लाह क्या करूँ। माँ बेआराम हो गई तो कब्र का सुकून तू कैसे देगा। अल्लाह जो माँ के लिए पानी का प्याला 2 मिनट नहीं उठा सकता, वो हौज़े कौसर कैसे पिएगा। सारी रात प्याला लेके सराने खड़ा रहा। माँ ने करवट बदली, आँख खुली, आँखें खोली, बायजीद कब से खड़ा। कमा जब से तूने पानी मांगा पिलाया क्यों नहीं। कमा तुझे बेराम करता तो अल्लाह मुझे सुकून कैसे देता। माँ कहने लगी ओ पुत्रा, अगर तूने मेरी लाज रखी फिर आज मैं भी कभी कोई नहीं करूँगी। जिस पानी को मुझे पिलाना था उस पानी से मुझे वुज़ू कराया। तहज्जुद का वक़्त था, माँ ने फटी चादर बिछाई, मुसल्ले पे बैठ गई। अल्लाह अकबर। एक हाथ बायजीद बुस्तामी का पकड़ लिया और एक हाथ अपना हाथ यूँ बुलंद कर लिया। का पुत्र आज रुकना ना, थकियो ना, मैं रो के दिखाऊं, मैं बोलूं तो आमीन कहते रहना। माँ ने हाथ उठाया और बेटे का हाथ पकड़, अल्लाह मेरे से ज़्यादा आप इसको जानते हैं। ये सारी रात अल्लाह पानी का प्याला लेके खड़ा, अल्लाह इसे मौत की प्यास से बचाना, या अल्लाह से दुनिया की परेशानी से बचाना। अल्लाह इसने रात के अंधेरे में माँ का मकाम ऊंचा तो दिन के उजाले में शान कर देना। बायजीद कहते हैं मैंने आमीन कहा, कमरे में से आवाज आई, बायजीद की माँ तेरी दुआ आसमानों को चीरती हुई हमारे कदमों में पहुंच गई। जमीन पर जो तूने दुखड़ा सुनाया, अर्शे बरी पर हमने फैसला सुना दिया। अब दुनिया के अंदर बायजीद भी लिखा जाएगा, अली अल्लाह का नाम और लक़ब भी से दे दिया जाएगा। कल तक ये गलियों का बच्चा था, आज हमने से मकाम विलायत अता फरमा दिया। मेरे प्यारो माँ का रोना 2 किस्म का होता है। माँ का रोना 2 किस्म का होता है। अगर माँ औलाद के हक में रोए, बेटा एड़ी मारे खुदा ज़मीन को फाड़ देता है। अगर औलाद के दुखड़ों से माँ रो के दिखाए, खुदा आसमान को ज़मीन पर गिरा देता है। और मेरे बचड़े और मेरे प्यारे, माँ बाप को दुखाने पे, दिल दुखाने पे न रुलाना, बल्कि इतना हंसा माँ बाप को कि मौत के वक़्त दुआ दारू याद ना रहे। अल्लाह अकबर कहे अशरफ कहाँ है, का अफजल कहाँ है, अनवर कहाँ है। आ जाओ मेरे पूत, मेरे लवे आ जाओ। और मेरे बच्चों तुमने इतनी खिदमत की, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करूँ। अब्बा लड़कती जुबान से कि अल्लाह ज़मीन पे मैं राजी हो गया, अर्शे बरी पर अल्लाह तू राजी हो जा। सुनो मदीने वाले का फरमान, रहमत आलम ने फरमाया, जिसके माँ बाप उससे राजी होके मर गए, मैदान माशर में परेशान ना हो, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं बाप बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा। जहां नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लाऊंगा, जी भर के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर कहूंगा तू माँ बाप का फरमा बरदार, माँ बाप की दुआएं तुझ हक में। फिर मैं यहाँ मत्थे पे बौसा दूंगा, चूमूंगा। फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करवा के आ जाऊंगा।